नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। चाचा की मौत के बाद से करण सिंह की 12 वर्षीय पुत्री गुमसुम रहने लगी। बुधवार को जब परिजनों ने उससे गुमसुम रहने का कारण पूछा तो उसने कहा कि ओमपाल चाचा की हत्या की गई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने सद्भावना अभियान शुरू किया, जिसके तहत हर एसएचओ ने एक स्कूल गोद लिया है। इसका उद्देश्य बच्चों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना, जागरूकता फैलाना और अपराध व नशे से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वाराणसी न्यूज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत अन्य के खिलाफ दाखिल परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया। मामले में 17 सितंबर को सुनवाई होगी। पीएम मोदी इन वाराणसी। पीएम मोदी के स्वागत में काशीवासियों ने फूल बरसाए। पुलिस लाइन से होटल ताज तक पीएम मोदी का काफिला गुजरा तो लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते रहे। कानपुर न्यूज। सूत्र बताते हैं कि पंचायत स्तर पर चुनाव से पहले योजनाओं का बजट तेजब से खर्च किया जा रहा है। ठेकेदारों और पंचायत प्रतिनिधियों की मिली भगत से काम की गुणवत्ता पर खुला खेल हो रहा है। नालियां आधी बनी, सड़कें टूटी और सामग्री की सप्लाई अधूरी है, लेकिन कागजों में काम पूर्ण दिखा दिया गया है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बनारसी तबले, सितार और सारंगी की धुन पर बनारसी दादरा, चैती और धुन सजा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, बनारस घराना सबसे समृद्ध है। बनारस घराने ने बनारस में मॉरिशस का माहौल बना दिया। झांसी मंडल के बरुआ सागर रेलवे स्टेशन पर एक विशेष मजिस्ट्रेट चेकिंग एवं बस रेड टिकट जांच अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे झांसी अरुण क्रांति यशोदास एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक अनिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई। राजधानी लखनऊ के काकोरी में बाइक सवार को बचाने में पलटे ट्रैक्टर टैंकर से टकराकर बस अनियंत्रित होकर 45 फीट गड्ढे में पलट गई। हादसे के समय बस में 44 लोग सवार थे। कोहरे के दौरान सबसे ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होती हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर मध्य रेलवे की 6 ट्रेनों को 1 दिसंबर से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। 2 ट्रेनों को आंशिक निरस्त और 10 के संचालन में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें कानपुर से होकर गुजरती हैं। कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बजर्रा तिराहे के पास बृहस्पतिवार की रात को तेज रफ्तार भाग रही कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों सहित 3 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए थे। 3 युवक ग्राम सिलावन से बाजार करके घर लौट रहे थे। आगरा के शाहगंज के सराय ख्वाजा में मकान का जर्जर छज्जा भरभरा कर गिर गया। इससे घर के बाहर चारपाई पर बैठे पड़ोसी चालक आफ्ताब, उसकी पत्नी, 2 साल की बेटी और 4 साल का बेटा मलबे में दब गए। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। कानपुर न्यूज। कानपुर में ख्योरा कटरी, बिठूर कटरी और शहरी क्षेत्रों के 22 से अधिक गांवों में बाढ़ का कहर जारी है। हालांकि कुछ गांवों में पानी थोड़ा घटा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को अभी भी बुखार और अन्य बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी राजकुमार लालवानी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पुलिस उसे लेकर दिल्ली पहुंची है, जहां जानकारी की जाएगी कि आखिर इस खेल के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। आगरा के बिचपुरी के कराहरा गांव में पशु सेवा केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण घटिया सामग्री से किए जाने के विरोध जारी है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नेता और अन्य 5 लोगों ने 10वें दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आगरा के एतमादपुर में हाईवे की सर्विस रोड पर शराब के ठेके पास पकाड़े की दुकान पर शराब पी रहे युवकों को टोकना आबकारी विभाग के सिपाहियों को भारी पड़ गया। युवकों ने 2 सिपाहियों पर हमला बोल दिया। धक्का मुक्की में एक सिपाही की वर्दी फट गई। उनकी आंख में भी चोट लगी है। घटना की जानकारी पर थाने की फोर्स पहुंच गई। बरेली में 69वीं प्रदेशीय विद्यालय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हुआ। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रयागराज के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर अपनी धाक जमाई। वहीं मेजबान बरेली मंडल के खिलाड़ी व्यक्तिगत व युगल मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। दिल्ली पुलिस ने आगरा के बच्चा चोर गिरोह की धरपकड़ की। फतेहाबाद में केके हॉस्पिटल का संचालक कमलेश पकड़ा गया। वो बिना मानक पूरे किए हॉस्पिटल चला रहा था। पहले भी झोला छाप अस्पताल संचालित करते पकड़े गए हैं। नया मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। तय हुआ है कि सत्यापन में बिना लाइसेंस अस्पताल मिले तो एफआईआर कराई जाएगी। आगरा की ऐतिहासिक रामलीला में इस बार नए प्रयोग किए गए हैं। रामानंद सागर की रामायण की तरह ही मंचीय लीलाओं की स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। 16 अलग अलग रामायणों के अध्ययन के आधार पर ये स्क्रिप्ट तैयार की गई है। पहली बार महिला पात्रों को महिलाएं ही निभा रही हैं।
बिजौली में रहने वाली 26 वर्षीय शालिनी की शादी 18 अप्रैल 2024 को बिजौली निवासी गोविंद सिंह से हुई थी। शालिनी के परिजनों की माने तो बेटी शालिनी की शादी के बाद से पति उसे प्रताड़ित करने लगा था। वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के ढाब निवासी एक शख्स की 2 मंजिला मकान की छत से गिरने से मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान रामचंदीपुर ग्राम प्रधान विभा निषाद के जेठ गोपाल निषाद 40 पुत्र रामकुंवर निषाद के रूप में हुई है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता में एक दुकान के विवाद को लेकर महिलाओं के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बीच बचाव के दौरान दरोगा का सिर फूट गया। इस दौरान सिपाहियों के भी पसीने छूट गए। बिजली सुधार कार्यालय को समय से पूर्ण न करने के आरोप में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने झांसी मंडल के मुख्य अभियंता को नोटिस जारी किया है। उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। यदि वो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस के पीएम राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए। इस दौरान भारत की तरफ से $680 मिलियन करीब 6,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई। आगरा मेन पुलिस ने जाम की समस्या को दूर करने के लिए प्रमुख चौराहे पर 100 मीटर की परिधि में वाहन खड़े करने पर सख्ती की है। 3 दिन से भगवान टॉकीज चौराहे पर अभियान चलाया जा रहा है। ठेल और खोखे भी हटाए जा रहे हैं। पिछले कई दिन से रौद्र रूप दिखा रही यमुना का जलस्तर आगरा के शहरी क्षेत्र में कम होना शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को वाटर वर्क्स पर यमुना का जलस्तर 499.4 फीट रहा। जलस्तर नीचे जाने के साथ ही शहर के तटीय क्षेत्रों कैलाश मंदिर के आसपास, दयालबाग क्षेत्र, बल्केश्वर, बेलनगंज तथा यमुना पार की कॉलोनियों में भी लोगों को राहत मिलने लगी है। कानपुर जल भराव के निराकरण के लिए जिला व्यापार बंधु की जुलाई और अगस्त में हुई विभिन्न बैठकों में व्यापारियों ने नाला पक्का करने का अनुरोध किया था। NHAI के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने 5 जुलाई को कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित इस कच्चे नाले को पक्का कराने का अनुरोध किया ताकि राजमार्ग को कटाव से बचाया जा सके। उरई में कोच कोतवाली क्षेत्र के भदेवरा गांव में गुरुवार की रात घर में घुसे हमलावरों ने वृद्धा की सिलबट्टे से सिर कुचलकर हत्या कर दी। सुबह जब उसकी नातिन सोकर जागी तो चारपाई पर दादी का शव रक्तरंजित हालत में पड़ा देखा उसकी चीख निकल गई। सूचना पर सीओ परमेश्वर प्रसाद कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। लखनऊ मड़ियाव IIM रोड स्थित सिजेरियन ऑपरेशन बाद प्रसूता की मौत हाय गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए तहरीर दी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है गर्भवती को झटके आ रहे थे।